शादीशुदा ज़िंदगी में ऐसे हज़ारों मोड़ आते हैं जब एक औरत बिल्कुल तन्हा फील करती है। ना मायका साथ देता है ना ससुराल, और कभी कभी तो शोहर भी साथ देने को तैयार नहीं होता है। मेरी बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो मायके का बरम रखे बैठी हुई हैं। मेरी बहुत सी बहनें शिकायत करती हैं कि शादी के बाद मायके वालों ने साथ छोड़ दिया, भाई नहीं पूछते, माँ बाप साथ रखने को तैयार नहीं होते, कोई बुरा वक्त आ जाए तो हमें सपोर्ट नहीं करते, तो हर बात हम ससुराल वालों से भी शेयर नहीं कर सकते। तो ऐसे में हम कौन से रिश्तों पर यकीन करें, ससुराल वालों पर या मायके वालों पर? आखिर पेरेंट्स शादी के बाद बदल क्यों जाते हैं? तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। शादी के बाद एक लड़की के लिए मायका ही एक ऐसी जगह होता है जहाँ पर इसे मान होता है, जहाँ बहन भाइयों के साथ, माँ बाप के साथ वो दुख सुख की हर बात शेयर करती है। लेकिन जब इन रिश्तों पर से भी मान उठ जाता है, ये भी साथ देने को तैयार नहीं होते मुश्किल वक्त में, तो एक बेटी के लिए नो डाउट बहुत तकलीफ का बायस होता है, क्योंकि ना मायका साथ देने को तैयार होता है और ना ससुराल। ससुराली रिश्ते तो वैसे भी दोगले होते हैं, किसी बात का पता चल जाए इन्हें तो ताने देते हैं, शोहर ताने देता है। तो ऐसे में बात जब मायके वालों की करेंगे तो वो भी सके नहीं निकलते। मायके जाना तो बस एक बहाना होता है, क्योंकि ससुराल वालों को जब पता चल जाता है ना कि इसके मायके पूछने वाले नहीं हैं, तो वो भी फिर परवाह करना छोड़ देते हैं। इनको आपको बातें सुनाएंगे, लिहाज नहीं लेंगे, क्योंकि इनको पता होता है कि इसको कोई पूछने वाला नहीं है, इसके मायके की तरफ से कोई स्टैंड नहीं लेगा। तो फिर इनके जो भी जी में आए वो करते हैं। तो लड़कियों को मायके का बरम रखने के लिए बहुत कुछ छुपाना पड़ता है ससुराल वालों से, और अच्छी बात है, बरम रखना भी चाहिए। हर बात ससुराल वालों से शेयर करना भी ज़रूरी नहीं होता है। तो सबसे पहली बात ये करूँगी कि मैं जहाँ पर आपकी इज़्ज़त नहीं है ना, कोई प्यार देने वाला नहीं है, मान देने वाला नहीं है, वहाँ पर आप मत जाया करें। क्योंकि एक बात याद रखें, ससुराल का बुरा रवैया इतना तकलीफ दे नहीं होता है जितना मायके का बुरा रवैया एक लड़की को तकलीफ देता है। जब आपके भाई या आपके माँ बाप का दिल नहीं करेगा कि आप इनके घर आएँ, इनसे मिलें, और इसके बावजूद भी आप इनके यहाँ जाएंगी, इनसे मिलेंगी, तो इनको आपको देखकर खुशी नहीं होगी। वो आपको बात बात पर बातें सुनाएंगे और आपको तो जलील करेंगे ही, रुसवा करेंगे ही, लेकिन आपके बच्चों को भी वैसे ही जलील करेंगे, और ये बात आपके बच्चे सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। क्योंकि हम तो बेटियां हैं, हमारा भाई अगर अपने मतलब के लिए हमसे दो मीठे बोल बोल देगा तो हम वहीं सब कुछ भूल जाएंगे और उसे गले से लगा लेंगी। लेकिन बच्चों के साथ ननिहाल में अगर बुरा सलूक किया जाए तो बच्चे सारी ज़िंदगी नहीं भूलेंगे, और वो घर आकर अपने बाबा, अपनी दादी और दादियाल के जुड़े सभी रिश्तों को बताएंगे। तो इसलिए आपको सबके सामने ज़लील, रुसवा और शर्मिंदगी उठाने से बेहतर है कि आप ऐसी जगह जाएं ही ना जहाँ पर आपकी कदर ना हो, आपकी वैल्यू ना हो। आप मायके नहीं जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कोई आपको घर से ज़बरदस्ती निकाल थोड़ी देगा। अगर कोई पूछे तो आप कोई भी बहाना करके टाल दिया करें कि हाँ फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, नहीं जा सकते। और वैसे भी हम मिडिल क्लास लोगों के लिए तो घर से बाहर निकलना ही बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो क्योंकि जब भी कोई लड़की मायके जाती है तो खर्चा तो होता ही है, 10-15 हज़ार तो ज़रूर लगता ही है। जब भी कोई लड़की मायके जाए तो कुछ लेकर भी जाना होता है और देख कर भी आना होता है, और ऐसे में काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो ऊपर से जब मायके में कोई पूछने वाला भी ना हो तो हम औरतें क्या करती हैं, खुद से अपने पैसों से पैम्पर लेती हैं, कपड़े वगैरह ले लेती हैं, और ससुराल को और हस्बैंड को आकर बोल देती हैं कि जो भाई ने गिफ्ट किया है और माँ बाप ने कपड़े लेकर दिए हैं। क्योंकि इज़्ज़त तो फिर रखनी ही है, बरम तो रखना ही होता है ना मायके का। तो खुद से हम पैसे लगाती हैं, ऊपर से मायके में इज़्ज़त भी नहीं मिलती, ना सुकून मिलता है, ना मान मिलता है, और माँ बाप का प्यार भी नहीं मिलता है। तो अच्छा है कि ऐसी जगह हम जाएं ही ना जहाँ पर हमें मान ही ना मिले, प्यार ही ना मिले। जब भी कोई पूछे तो उसको कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल दिया करें, कि हालात इजाज़त नहीं दे रहे, या फिर बच्चे रोते हैं, बच्चों का दिल नहीं लगता। तो अच्छा है आप साल में 1-2 बार ही जाया करें, या फिर जब भी कोई एमरजेंसी हो तब जाकर मायके से थोड़ी देर के लिए होकर वापस आ जाया करें। अब जितना मायके कम जाएंगे ना, इतनी ही आपकी वैल्यू होगी। क्योंकि जो लोग रोज़ भाग भाग कर मायके जाती हैं ना औरतें, तो इससे ना तो शोहर खुश होता है और ना ही ससुराल वाले, और ना मायके में इज़्ज़त मिलती है। क्योंकि वो तो कहेंगे कि ये तो रोज़ ही आ जाती है, तो इसलिए आपको वो इज़्ज़त नहीं रहती है। जितना आप कम जाएंगी आपकी इतनी ही वैल्यू होगी, और ससुराल वाले भी आपसे खुश होंगे। अच्छा, बात ये आती है कि पेरेंट्स या भाई अपनी बहनों के साथ ऐसे करते क्यों हैं? क्यों भाई नहीं चाहते हैं कि बहनें इसके घर आए या फिर आकर रहे, रोज़ रोज़ आया करें? या माँ बाप क्यों नहीं चाहते हैं कि इनकी बेटी इनके पास ज़्यादा आए करे? इसकी वजह एक तो ये है कि इनको डर होता है कि बहन कहीं विरासत में से, जायदाद में से अपना हिस्सा ना मांग ले। तो इसलिए वो बेटी की शादी करके समझते हैं कि बस इसको कोई हक नहीं दे सकते हम इसको थोड़ा बहुत जहेज़ दे दिया है तो अब इसको यही काफ़ी है इसके लिए, हमने इसको इसका हिस्सा दे दिया है, इसको कोई भी चीज़ अब नहीं मिल सकती है विरासत में से। तो वो नहीं चाहेंगे कि बेटी आकर रहे इनके पास, इसीलिए आपको सपोर्ट नहीं करते हैं। अगर आपकी लड़ाई हो जाती है आपके ससुराल वालों से या फिर हस्बैंड से, तो वो मोस्टली आपको ही ब्लेम करते हैं कि हाँ तुम्हारा ही कसूर होगा, तो आपको ही गलत कहेंगे। क्योंकि इनकी कोशिश यही होगी कि कहीं आप लड़कर इनके पास आकर बैठ ना जाएं। कोई
भी तैयार नहीं होता है आपके बच्चों का खर्चा उठाने को, आपकी ज़रूरतें पूरी करने को। बच्चों का बाप ही बच्चों के खर्चे बर्दाश्त करता है और कोई भी नहीं करता है। इसलिए मेरी बहनों से रिक्वेस्ट यही है कि आपका हस्बैंड आपके साथ जैसा भी है, आप जैसे तैसे करके इसके साथ वहीं रहें, अपने ससुराल में ही रहें। आखिर वो बच्चों का बाप तो है ना, तो आपके साथ जैसा भी वो सलूक करता है बच्चों के साथ, तो वो ठीक सलूक करता है ना। तो बच्चों की ज़रूरतें जब वो पूरी करता है तो आपको किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाना पड़ता ना। फ़र्ज़ करें आप अगर एक बार अपने भाई या माँ बाप के घर आकर बैठ जाएं, तो आपका भाई क्या आपके बच्चों का खर्चा बर्दाश्त करेगा? कभी भी नहीं करेगा। वो बहाने बहाने से आपको ज़लील ही करेगा कि किसी तरीके आप इधर से जाएं। आपके जाने से इनको तभी सुकून मिलेगा जब आप वहाँ से चली जाएंगी, क्योंकि इनको लगेगा कि आपके आने से इनकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो गई है, आप इनके खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं। वो बार बार आपके सामने यही कहेगा कि खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया है, गुजारा मुश्किल है, बहुत महंगाई हो गई है। वो ज़रूर ऐसे ही बातें करेगा जिससे आप शर्मिंदा हो जाएं और किसी ना किसी तरीके वहाँ से चले जाएं। हाँ, लेकिन अगर आप अमीर हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं और आपका शोहर आपको अच्छे हाथ से पैसे देता है, आप जब मायके आती हैं आप अपना खर्चा खुद करती हैं, अपने बच्चों का दूध का खर्चा खुद करती हैं, उनको पैम्पर्स वगैरह का जो भी खर्चा होता है आप खुद करती हैं, ऊपर से आप मायके वालों को भी खिला पिला रही हैं, इन पर पैसे निछावर करती हैं, इनको शॉपिंग करवा रही होती हैं, गिफ्टिंग कर रही होती हैं, तो फिर इन्हें कोई इशू नहीं होगा आपके आने से, क्योंकि आपने इनका पैसे देकर मुँह बंद करवाया हुआ है। लेकिन आखिर कब तक आप इनका मुँह बंद करेंगे? जितना मर्जी आप इनको खिला पिला लें, आप जो मर्जी कर लें, जब भी आप अपने हिस्से की बात करेंगी, जब भी अपना राइट की बात करेंगी, तो इनका मुंह बनेगा ही बनेगा, माँ बाप बातें सुनाएंगे ही आपको। तो आखिर कब तक आप ऐसे दिखावा करती रहेंगी ससुराल वालों के आगे भी? आखिर कब तक आप इन पर इन्वेस्टमेंट करेंगी, इनको खिलाती पिलाती रहेंगी? जब भी आप इन पर पैसा देना बंद कर देंगे, इन पर इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देंगे, तो इनके एटीट्यूड भी आपके साथ बदल जाएगा। आप यही सब कुछ अपने ससुराल वालों के साथ कर देखें, इन पर पैसा निछावर करें, इनको गिफ्ट्स करें, इनको महंगे महंगे गिफ्ट्स दें, क्योंकि मैके वालों पर भी तो आपने ये सारा कुछ करके देखा ही है, इन पर पैसा निछावर किया है, इनको महंगे महंगे गिफ्ट्स किए हैं, तो फिर भी वो आपके सगे नहीं बन सके हैं। तो आप ऐसा करें, इन ससुराल वालों को ही अपना सगा बना लें, इन पर इन्वेस्टमेंट करें, इनको खिलाएं पिलाएं, इनको जब आप ये सारा कुछ पैसा निछावर करेंगी ना उन पर, तो वो दिल से ना भी आपके बन सके, लेकिन आपके मुँह पर आने से पहले, कोई भी बात करने से पहले वो 10 दफ़ा सोचेंगे। और वैसे भी जब मायके के इंसान सारे रंग देख लेता है ना, तो ससुराल की कड़वी बातें भी बर्दाश्त हो जाती हैं। और एंड पर मैं यही कहूँगी कि खुदारा अपने मायके की बातें अपने शोहर को मत बताया करें और अपने शोहर के गिले अपने मायके में जाकर मत किया करें। मैंने बहुत सी ऐसी लड़कियां देखी हैं कि शोहर जिन पर जान निछावर करता है, अपनी बीवी के बारे में एक बात भी सुनना पसंद नहीं करता है, लेकिन फिर भी लड़कियां अपने शोहर की गिले करती हैं, उनकी बुराइयां करती हैं अपने माँ बाप से और अपने बहन भाइयों से। उन्हें हर करना कुछ भी नहीं होता है। उल्टा जब आप मायके जाएंगी ना, जब उनको पता चलेगा कि आपके शोहर का आपके साथ बिहेवियर कैसा है, तो वो आपको और जलील करते हैं। इस तरह आप अपनी ही वैल्यू कम कर रही होती हैं मायके में और अपने शोहर की भी वैल्यू कम कर देती हैं। तो जो भी है असल रिश्ता जो एंड तक साथ चलता है वो हस्बैंड वाइफ का ही रिश्ता होता है। तो इसलिए आप इसके साथ ठीक रहें और मायके वालों को अपने शोहर के बारे में बातें ना बताया करें, क्योंकि उन्होंने करना तो कुछ भी नहीं होता है, उल्टा आपको वो जलील ही करेंगी। तो मेरी बहनों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इन सब बातों पर अमल करें। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज़।